आज नागपुर के कमिंस कॉलेज में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था महिला छात्रावास का भूमि पूजन किया गया। महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर मध्य भारत का अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थान है। संस्थान का उद्देश्य उद्योग संपर्क और समर्थन के माध्यम से नवीन प्रथाओं और गुणवत्ता प्लेसमेंट के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह नागपुर जिले के हिंगना में वेना नदी के तट के पास हरे भरे वातावरण में 22 एकड़ में फैला हुआ है। यह आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय से संबंधित है। AICTE द्वारा अनुमोदित AC मान्यता प्राप्त है। संस्थान की स्थापना वर्ष 2010 में कमिंस इंडिया लिमिटेड के उदार वित्तीय अनुभव से की गई थी, जिससे पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है और अभी भी शिक्षा पादों और प्लेसमेंट में नई उपलब्धियों के साथ मजबूत हो रहा है। इस कॉलेज की बढ़ती उपलब्धियां देखते हुए आज महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था के द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा महिला छात्रावास का भूमि पूजन किया गया। अध्यक्ष के रूप में नितिन गडकरी ने महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था की सराहना की। उन्होंने बताया कि वो इस संस्था को भविष्य में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है और इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में श्वेता आर्या, प्रबंधक निर्देशक कमिंस इंडिया लिमिटेड और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमिंस इंडिया आशीष अग्रवाल मौजूद रहे। विदर्भातल्या येणाऱ्या इंडस्ट्रीज आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटी यांचं खूप चांगलं कोऑर्डिनेशन झालं। सगळे इंजिनिअरिंग कॉलेजचे मुलं त्याला बघण्याकरता आले होते आणि त्यामुळे नक्कीच या भागाच्या विकासामध्ये आपल्या संस्थेचं योगदान नक्की उपयोगाचं ठरणार आहे आणि महर्षी कर्वे शिक्षण संस्था अतिशय नावाजलेली आहे आणि आपल्या संस्थेला कमिंस इंडियाचंही पण समर्थन आहे भक्कम। खूप चांगली कंपनी आहे। माझं यांच्याशी इंटरॅक्शन नाही झालं, तर मॅडमशी बोलत होतो मी। त्यांनी हायड्रोजनवर चालणारा ट्रक तयार केला होता, मीच लॉन्च केला एक्झिबिशनमध्ये। तर मी त्यांना म्हणत होतो की आता ट्रान्सपोर्ट ऑफ हायड्रोजन आणि हायड्रोजन तयार करणं आणि इंजिनिअरिंगमध्ये आता असं आहे की तुम्ही खऱ्या अर्थाने यांचा उपयोग घेऊन आता हायड्रोजनच्या निर्मितीकरता तुम्ही काहीतरी तुमच्या कॉलेजमध्ये रिसर्च सुरू करा, कारण येणारा काळ जो आहे आपण ऊर्जेला 22 लाख कोटी रुपये फॉसिल फ्युएल इम्पोर्ट करतो। मी ज्या गाडीत बसून आलो आहे ती टोयोटोची इनोवा गाडी आहे, जी जगातली पहिली आहे। मी माझी बुलेट प्रूफ गाडी सोडून दिली, त्याच्यातून बसतो। ती 100% शेतकऱ्याने तयार केलेल्या बायो इथेनॉलवर चालते आणि हायड्रोजनची पण गाडी माझ्याकडे आहे, त्याच्यात मी नेहमी फिरतो। आणि येणाऱ्या काळामध्ये आता शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नाही आहे, हा इंधनदाता ऊर्जादाताही झाला आहे। आणि आत्ताच आम्ही राईस स्ट्रॉपासून बायो बिटुमिन तयार केलं आणि ते बायो बिटुमिनवरचा 1 किलोमीटर रोड नागपूर जबलपूर रोडवर झाला आणि ते बिटुमिन प्रूव्ह टू बी 50% बेटर दॅन पेट्रोलियम बिटुमिन। त्यामुळे शेतकरी आता डांबरदाताही होणार। आणि आम्ही पानिपतला हवाई इंधन पण तयार केलं आणि दरवर्षी आता 78,000 टन ॲव्हिएशन फ्युएल तयार होत आहे। त्यामुळे तुम्ही कमिंसचा उपयोग घेऊन भविष्यातल्या फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजी ज्या आहेत त्याचा उपयोग करून त्या जर आणल्या तर मला वाटते जास्त उपयोग होईल। जे आउटडेटेड आहेत, ज्या भंगारात जमा करण्याचे आहेत, ते शिकून या मुलांचं नुकसान नका करू। जे फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजी आहेत ज्याच्यामुळे भविष्य यांचंही बदलणार आहे त्या तुम्ही जरूर आणा आणि त्याच्यामुळे आपल्या देशाकरताही विकास होईल, आत्मनिर्भर भारतही होईल आणि संस्थेतूनही तयार होणारे मुलांचं आपल्या इथल्या सामाजिक आर्थिक परिवर्तनात मोठं योगदान राहील आणि नक्कीच आपली संस्था हे करेल असा मला विश्वास आहे। इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ज़रूरी है कि जहाँ वो पढ़ने जाएं वहाँ हॉस्टल की सुविधा हो, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सभी छात्रों के लिए, छात्राएं हो या मेल छात्र हों, उनके लिए भी, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये एक महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां हमारे देश की ये समझें कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे देश में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और आ रही हैं। हमारे जैसी कंपनियां और बहुत सारी हैं जो चाहती हैं कि महिलाएं हमारे साथ जुड़ें। उस दिशा में ये एक हमारा छोटा सा पहल है। हॉस्टल होगा, कॉलेज है, महिलाएं चूज़ करेंगी कि वो इंजीनियरिंग पढ़ें
और आगे करियर चूज़ करें इंजीनियरिंग में, और हम जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्हें ज्वाइन करें, तब हम मानेंगे कि सच में विकसित भारत में हमारा कुछ योगदान रहा। यहाँ 2004 से पूरा नागपुर का प्रकल्प खड़ा हुआ है। उसमें से 2010 से यहाँ पे जो ज़मीन है वो पूरी के पूरे 23 एकड़ ज़मीन है। उसमें कमिंस कॉलेज का जो भाग है उसमें से कुल मिलाकर 450 स्टूडेंट्स सीख रही है, और उसमें से 75% स्टूडेंट्स ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर से आती है। और यहाँ पे पूरी रहने की जो व्यवस्था थी, इस प्रकल्प में और एक प्रकल्प बढ़ गया नर्सिंग कॉलेज, और पूरे के पूरे इसके लिए हमें लग रहा है 700 से कम संख्या अपेक्षित थी रहने की। तो हमने अभी यहाँ पे सामने एक इमारत ले ली है रेंट पे, क्योंकि 2 साल में हमारी ये जो नई इमारत होने वाले जिसमें कम से कम 300 विद्यार्थियों की हमने ज़्यादा से व्यवस्था की है। कुल मिलाकर 1000 की व्यवस्था ज़्यादा, मतलब 1500 कुल मिलाकर हम यहाँ पे वसति गृह चला रहे हैं। इसमें से पूरा कूलिंग सिस्टम रहेगा, एयर वाटर कूलर का। पूरे परिसर आपने देखा होगा, ग्रीन सारा विषय है, उसमें इलेक्ट्रिक सोलर पैनल है, रिसाइकलिंग वाटर है, और जिम्नाशियम है, स्पोर्ट्स का सारी बंदोबस्त है। तो यहाँ रहने वाले सारी विद्यार्थियों को अच्छा खाना, क्वालिटी खाना देना और मेडिकल सुविधा, ये सारी व्यवस्था इस प्रकल्प में हमने की है। आज का जो कार्यक्रम था ये सिर्फ भूमि पूजन का कार्यक्रम था। यहाँ पर हमारे यहाँ पे 1000 लड़कियों का रहने का इंतजाम हमने करना था, और उसके लिए जो वसतिगृह लगता है उसके लिए जो जगह लगती है वो जगह का पूरा कर हमने नितिन जी से हमने विनती की थी। उन्होंने मान्य किया हमारे विनती को और उपस्थित रहे। उनके हस्ते, उनके शुभ हस्ते जो कार्यक्रम शुरू हुआ है। और जब ये कमिंस कॉलेज की शुरुआत हुई थी तब भी हमारे इस कैंपस में देवेंद्र जी फडणवीस उनके हाथ से ही भूमि पूजन हुआ था, कार्यक्रम पूरा हुआ था। हमें पूरा विश्वास है नितिन जी की मदद हमें जरूर मिलने वाली है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं रहेगा। और ये जो इमारत हमने सोच के रखा है 10 मंजिली इमारत होने वाली, तो 10 मंजिली इमारत होगी। और अभी तो फिलहाल हम G+2 ग्राउंड +2 के ही इमारत के हम नियोजन किया है, जितना भी निधि हमारे पास उपलब्ध है। ये एक पब्लिक ट्रस्ट है, महर्षि कर्वे संस्था पब्लिक ट्रस्ट है। तो पब्लिक ट्रस्ट होने के नाते हमारे जो समाज में जो हमारे हित संबंध है, जो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, वो हमें मदद करते ही रहते हैं। और समाज की ही मदद से आज तक संस्था का पूरा प्रगति रही है।